हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास यानी CDP के अंतर्गत नेक्स्ट अबाउट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से अबाउट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप कर रहे हैं टैट, STAT, CTAT, JTAT, RTAT या किसी भी स्टेट लेवल टैट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अक्सर CDP के अंतर्गत अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और यहाँ तक कि हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के चैप्टर से ये लास्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हम अबाउट 100 क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी 105 क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। चैनल पर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से CDP की वीडियो निकालकर पढ़ डालें। सारी वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। अगर किसी भी तरीके से घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इस पार्ट से ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम 105 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। यानी फर्स्ट चैप्टर से भी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, यानी उसमें अबाउट 70 क्वेश्चन हैं। और इसके बाद भी हम 50 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से हैं। यानी सॉलिड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने चैनल पर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उससे भी यानी प्लेलिस्ट में जाकर के आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का। राइट आंसर क्या होगा? तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है जीन पियाजे का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। यानी लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, हो सकता है इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, या फिर इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा यानी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत इसमें शिक्षण
विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन यानी रटने पर तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसमें प्रगतिकीय सिद्धांतिक ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में दायित्व की भावना के विकास पर, या फिर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या फिर आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्मानुशासन के विकास के लिए बालकों में दायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, या फिर प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। राइट आंसर क्या होगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? तो देखो, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये भी सही है, ये संभव हो सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये भी संभव है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगला है, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना, ये भी संभव है। लेकिन जो इसका राइट आंसर क्या होगा? संभव क्या नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा संभव नहीं है कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, ये सही है। इसमें गलत देखना है, सही नहीं है। सही नहीं जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, तो ये सही है। अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से अगला है, पाठ्यक्रम बनाते समय
शिक्षक की आवश्यकताओं और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और अगली है, क्रियाओं यानी क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित होती है। सही है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोवैज्ञानिक को समझना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, यानी विशेषता नहीं है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, ये विशेषता नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, बालक की सामाजिक स्थिति पर, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, या फिर बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आजकल शिक्षा विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो बालक की मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं एवं संवेगों पर आधारित होनी चाहिए शिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के व्यवहार लाने के लिए शिक्षक के लिए किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। इसका कोई तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है। अगला है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। नेक्स्ट है, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होनी चाहिए। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगला है डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
तो बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए यानी इसकी जानकारी रखना अति अधिक आवश्यक है। यानी बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? या फिर शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय का किसका होता है? समाज का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, दस्तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा की किताबों पर का अध्ययन कर लेना। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास के किशोरावस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।